एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहता है, पापा जी कल दीदी के होने वाले सास ससुर आने वाले हैं। जिया जी ने फ़ोन करके बताया। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटी सी कहानी हम सबके लिए। दोस्तों, उस लड़के के बहन की शादी कुछ ही दिन पहले एक अच्छे परिवार में तय हुई थी। लड़की के पिताजी हैं जो दीनदयाल जी हैं, जो बहुत ही उदास बैठे हैं और बड़े धीरे से बोलते हैं। लड़के के पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, मुझे मालूम है कल वो आने वाले हैं और उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था और वो दहेज के संबंध में कुछ आवश्यक बातें करना चाहते हैं। दीनदयाल जी जो लड़की के पिताजी हैं, वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से अच्छा लड़का मिला था। अगर उनकी दहेज की मांगें अधिक हुई और मैं पूरी नहीं कर पाया तो ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, घर के प्रत्येक सदस्यों के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी और बिटिया भी सोचने लगी कि अगर उनके दहेज की मांगें अधिक हुई तो पिताजी कहाँ से लेके आएंगे। अगले दिन समधन और समधी आए। उन्हें खूब स्वागत सत्कार किया गया, खूब आवभगत किया गया। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता लड़की के पिता से कहते हैं कि अब काम की बात की जाए। अब दीनदयाल जी के दिल की धड़कन बढ़ गई और उन्होंने कहा कि हाँ समधी जी, आप जो हुक्म करें। चेहरे पे चिंता और परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे पे एक दिखावटी मुस्कान अलग से थी। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी खिसकाई और दीनदयाल जी के कान में जाके बोलते हैं कि मुझे दहेज के संबंध में आपसे कुछ बातें करनी है। तो लड़की के पिताजी दीनदयाल जी हाथ जुड़े हुए और आंखों में पानी लिए हुए कहते हैं कि समधी जी बताइए, जो उचित होगा मैं आवश्यक पूरी करूँगा। दोस्तों, लड़की का पिता तब हार जाता है जब उसकी बेटी का सौदा दहेज से किया जाता है, क्योंकि कलेजे का टुकड़ा देने के बाद जान कहाँ रह जाती है। आत्मा तब मर जाती है जब 80,000 कमाने वाला 5,000 वाले से दहेज मांगता है। अंदर बैठी बिटिया ने जब अपने पापा का उदास चेहरा देखा तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और बाहर जाकर रोने लगी और सोचने लगी कि मैंने आज तक अपने पापा को इतना उदास नहीं देखा जितना आज दिख रहे हैं। दोस्तों, अब जो लाइन आने वाली है उसको सुनने के बाद एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी के हाथों को अपने हाथ में लिया और बस इतना ही कहा कि कन्यादान में आप कुछ दें या ना दें, थोड़ा दें या फिर कम दें, सब स्वीकार है मुझे, लेकिन 1 रुपये का भी कर्ज लेके मुझे दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं है। समधी जी ने कहा कि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में दिलवा दे वो कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए जो मेरे घर में आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर दे। दीनदयाल जी हैरान हो गए और गले मिलकर कहा कि समधी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। लड़की ने जब अपने पिताजी के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसकी आंखों के आंसू सूख गए और एक चेहरे पर प्यारी सी हंसी आई। दोस्तों, बेटियाँ सबसे ज़्यादा अपने पिताजी से प्यार करती हैं और उनकी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती हैं। पिता अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक ही बार होता है जब वो घर से विदा होती हैं या फिर बेटी के लिए दहेज कम पड़ जाता है। हर पिता का एक सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहां एक पिता से भी ज़्यादा उसे प्यार मिले। इसलिए वो दहेज की मांग को पूरा करने के लिए अपनी हर चीज़ गिरवी रख देता है, चाहे मकान हो, दुकान हो या फिर वो खुद हो। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप अपने बच्चों की शादी करें तो कर्ज वाली लक्ष्मी ना लाएं और ना ही दहेज के लिए विवश करें और ना ही दहेज की मांग करें। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।